बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी। आज मैं आपसे बात करूँगी कि हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है वो कैसा होना चाहिए और एक दूसरे से क्या क्या कंप्लेंट्स होती हैं। अगर मैं बात करूँ ना तो अल्लाह ताला ने जो इस दुनिया में सबसे पहला रिश्ता बनाया ना तो वो हस्बैंड वाइफ का ही है। और सबसे पाकीज़ा रिश्ता जो है वो भी हस्बैंड वाइफ का है, मियाँ बीवी का है। तो इस रिश्ते की खूबसूरती को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करके, एक दूसरे पर एतबार करके ही कायम रखा जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किचन की बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम इधर से उधर रख देते हैं या फिर हम कोई उनकी मखसूस जगह पर नहीं रखते। तो समटाइम क्या होता है कि वो चीज़ें हमें अपनी जगह पर नहीं मिलती। ऐसी बहुत सी बातें आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं बना रही हूँ मूली वाले पराठे, और मूली वाले पराठे में मैं आपको रेसिपी बिल्कुल नहीं देने वाली, वो तो आपको एक चैनल से मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैंने इसमें टेस्ट ऐड किया है, वो मैं आपको बताऊंगी क्या क्या ऐड किया ये भी बताऊंगी। अब यहाँ पर हम लेके आते हैं चिकन के पीस, गोश्त वगैरह। तो इस तरह की इसमें हड्डियाँ आती हैं, तो हड्डी के अंदर थोड़ा थोड़ा ना जो ख़राब सा ब्लड लगा होता है तो वो आप लोग नहीं निकालते, इसके ज़रूर निकाला करें, वो कुछ इस किस्म का होता है। तो अब बात कर लेते हैं जी, मैंने पराठे में कौन कौन सा टेस्ट ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने धनिया, ज़ीरा और जो सौंफ है वो उसको भून लिया है तवे पर, और तवे में भूनने के बाद मैं यहाँ पर मैं इसे जो भी आप कहते हैं इसमें मैंने कूट लिया। कूटने के बाद ही मैंने इसको एक, तो यहाँ पर जो मैं आपको खास टिप देने जा रही हूँ वो ये है कि जब भी मूली वाला मसाला बनाएं आप, उसमें पानी से आ जाता है, वो पानी छोड़ देती हैं, तो आप उसको किसी कढ़ाई में डाल के उस पानी को खुश्क कर लें, तो इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। और इसमें जिस वक्त भी आप मूली वाले पराठे बनाएं इसमें हरा धनिया, पुदीना ज़रूर काट के डालें, और ये जो मैंने मसाले भी बताए हैं इनको ऐड करें, तो आपके मज़ेदार पराठे बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे। अब यहाँ पर आ गए हैं दूध के डब्बे। नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। दूध के डब्बे मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकती, इनको ज़ाया नहीं जाने देती। तो यहाँ पर मैंने इसमें क्या क्या सामान अपने रमज़ान के लिए ऐड कर दिया है। इसे मैंने बेसन इसे रख लिया है, एक डब्बे में मैंने यहाँ पर लिया है, और तीसरे डब्बे में मैंने रखा है साबूदाना, और इसमें मैंने माचिस की तिलियाँ डाली ताकि इसमें फंगस वगैरह बिल्कुल भी ना लगे। तो देखें जी माशाल्लाह से मैंने यहाँ पे इन चीज़ों को सेव कर लिया है, मेरे डब्बे ज़ाया भी नहीं गए हैं। तो इसी तरह आप भी कर दिया करें, ये अपनी आदत बना लें कि जो चीज़ें रीयूज़ हो सकती हैं ना उनको रीयूज़ ज़रूर किया करें। तो होपफुली आपको ये टिप्स अच्छी लगी होंगी मूली वाले पराठे की भी, और ये इन डिब्बों को लेकर भी। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो मेरे घर डिस्पोजेबल बॉक्स आते हैं उनका मैं क्या करती हूँ, वो भी मैं नहीं फेंकती। उसकी मेरी आदत ये है कि जी जो मेरे मसाला वगैरह एक्स्ट्रा आ जाते हैं ना तो उनको मैं इसमें रख देती हूँ। जिस तरह के अब ये मेरे किचन के मसाला बॉक्स में तो रखती ही है मैंने, से जितनी डाल सकती, तो बाकी जो बच गई वो मैं इस तरह के उसमें रख दूँगी डिस्पोजेबल बॉक्स में। तो ये मेरी बिखरी भी नहीं रहेंगी, कभी मेरे हाथ में नहीं आएंगी। मुझे पता है कि इसमें अगर मैं चाहूँगी इसके ऊपर लिख भी सकती हूँ। तो इसी तरह मैंने यहाँ पर भी जो है एक और बॉक्स है वो उसको मैंने रखा हुआ है, और इसमें मैंने दालें वगैरह रख दी हैं। और ये जो है पैकेट्स मैं खोल के दिखाती हूँ, मैंने जितने भी पिज़्ज़ा वगैरह के साथ एक्स्ट्रा आती है केचप वगैरह, गार्लिक सॉस बॉक्स है ना, बड़े चाइनीज़ खानों में इस्तेमाल हो जाती हैं। तो बस ये मैं बिल्कुल भी इनको फेंकती नहीं हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको कंपैरिजन बता रही हूँ नाइफ़ का, और एक ये मैं न्यू कटर लेकर आई हूँ इसका। तो अब आप देखना ये है कि किससे ज़्यादा अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं तो आपको बताती हूँ टाइम सेविंग टिप्स। तो टाइम सेविंग टिप्स ये है कि इसकी मैं आपको बता रही हूँ कि अगर मैंने नाइफ़ से कट किया है तो देखें यहाँ पर जो है ना वो सही कटिंग भी नहीं हो रही है, और बहुत मुश्किल से कटिंग होती है। तो आप इस तरह का अगर जो है ना वो लेकर आएंगे ना कटर सा जो है, मतलब ये इस तरह का रेज़र है, तो इससे आपकी बहुत अच्छी शार्प सी कटिंग होगी। ये देखें कितनी जल्दी जल्दी काम हो रहा है और बहुत बड़ी छिड़काव उतर रहा है। चलते चलते आप जो टिप अच्छी लगी उसको लाइक कर दिया करें। कटलरी का सामान है उसमें आप ये ऐड कर लें कि आपने ये कटर भी लेकर आना है, तो इससे आपकी टाइम की बचत भी होगी और काम भी जल्दी होगा। और जो पैसे तो बचे ही बचेंगे। किस तरह पैसे? इस तरह बचेंगे कि हम बार बार नाइफ़ लेके नहीं आएंगे, बार बार हमें तेज़ नहीं करनी पड़ेगी, और इस तरह आपकी टाइम की बचत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको ये जो मेरा कंपैरिजन है ना ये अच्छा लगा होगा। ये देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से कितनी जल्दी जल्दी काम हो रहा है। तो जब कभी जल्दी हो तो इस तरह के जो होते हैं ना हमारे कटर वगैरह वो हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं, और हमारा काम जो है वो जल्दी हो जाता है। और ये साथ साथ चलते चलते आपको बता दूं कि जो लोग नए हैं ना वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें,
और जो लोग पुराने हैं वो लाइक कर दिया करें यार, जल्दी जल्दी कर दो। अच्छा, इसके बाद अब मैं एक और चीज़ पे ट्राई करने लगी हूँ इसी कटर को। तो यहाँ पर मैंने ले ली है प्याज और अब मैंने पकड़ा दिया किसी को जो मेरे साथ बैठी नहीं थी। तो अब मैं खुद जो है ना वो कटर पकड़ के बैठ गई हूँ। अब वो नाइफ से कट कर रही कटिंग बोर्ड पर और मैं कटर से कट कर रही हूँ। तो अब आप खुद अंदाज़ा करेंगे और मुझे बताएं कि कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा जल्दी कट कर रही है। हाँ, कट तो वो भी कर लेगी लेकिन टाइम लगेगा, हमारी टाइम सेविंग नहीं होगी। तो और ये बारीक कितना है ये देखें, और वो ज़रा थोड़ा मोटा है। तो अब आप खुद देख लें, और ये कंपैरिजन मैंने आपको करके दिखा दिया है सारा। इससे बेहतर जो है ना ये कटर है, तो कटर से हमारी टाइम की बचत होगी। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पर मैंने लगाई हुई है मशीन, और मशीन के बारे में आपको एक बात बताती चलूँ कि जब भी मशीन लगाएं इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं वो मॉर्निंग में लगाया करें, इससे आपके बिल की बहुत ज़्यादा बचत होगी। वैसे भी आपने बिल वगैरह पर देखा होगा कि उन्होंने ये हिदायत की हुई होती है, इंस्ट्रक्शन दी हुई होती है कि शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक हैवी जो है ना यूनिट की जो बिजली है वो मत इस्तेमाल की जाए। तो ये हमारे फ़ायदे के लिए लिखा होता है, तो आप ज़रूर इस पर गौर करें। तो चले आइए अब बात कर लेते हैं हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को लेकर। तो उसे मैंने आपको थंबनेल जैसे कि बताया है कि पाकिस्तानी मर्द ऐसे क्यों होते हैं। तो अक्सर ख़वातीन को ये शिकायत होती है कि हमारे हस्बैंड जो है ना वो हमें टाइम नहीं देते, हमें वैल्यू नहीं देते, बार बार ये बात कहती ही रहती हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये वाली बात कह के ना जो भी औरतें ये वाली बात करती हैं, जो भी लेडीज़ या जिनकी शादी हुई है नई नई, तो वो ये बात कह के अपनी वैल्यू खुद ही कम कर रही होती हैं। और फिर वो ये कहती हैं कि जी मेरे घर में कोई इज़्ज़त नहीं है। ये बातें सब कहना छोड़ दें, बल्कि ख़ुद को ना कहीं मसरूफ़ करें। मोबाइल, टीवी ये सब में मसरूफ़ नहीं करना, बल्कि किसी नेचुरल काम में अपने आप को बिज़ी करें। जब इंसान किसी के जैसे होता है ना, किसी कोई इंसान आपके पीछे लग जाता है तो आपको कितना बुरा महसूस होता है। तो इसी तरह जब आप अपने हस्बैंड के पीछे लगी रहेंगी, नहीं मुझे टाइम दो, मुझे कहीं घुमाने फिराने लेके जाओ, या आपको ये ना किया, खुद सोचें अगर आपके सर पर कोई मुसल्लत रहे तो कितनी बेजारियत सी होने लगती है। तो हस्बैंड को भी फील होता होगा कि जी क्या मेरी जो वाइफ है हर वक्त मेरे सर पे सवार रहती है, एक ही बात दोहराती रहती है। तो ख़ुद को ना किसी प्रोडक्टिव चीज़ में मसरूफ़ करें। ये नहीं कि आपने वो यूज़ कर लिया, टाइम वेस्ट कर दिया। कुछ ऐसा करना जिस सोसाइटी में आपको कंट्रीब्यूट करें, अपनी वैल्यू खुद बनाएं। अल्लाह आपको इस मकाम पर लेके जाएगा कि दुनिया आपकी वैल्यू करेगी। और बल्कि हमारे यहाँ तो कहते हैं कि लड़कियों को ये कहा जाता है कि ज़िंदगी का मकसद शादी करना है और इस शादी को निभाना है। तो इससे बस लड़की वो अपने मुताबिक जो है ना वो सारा निभाने की कोशिश में लगी रहती है, और अपने हस्बैंड को ही ना अपनी कुल कायनात समझ लेती है और उसी को खुदा बना लेती है। वो फिर अल्लाह ताला दिखा देता है कि जैसे तुम खुदा बना बैठे हो, तो फिर वो तो मेरा ही बनाया हुआ बंदा है ना, वो इंसान भी वही है। अपने हस्बैंड को इतनी अहमियत है जितनी कुरान पाक में बताई गई है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। हम अपने नफ्स के ना समटाइम गुलाम बन जाते हैं। हमें ना तो क्या कहते हैं बैलेंस करना आता है, ना ही अपनी फीलिंग को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आता है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं सब लोगों की, सब लड़कियों की बात कर रही हूँ। चंद एक ऐसी होती हैं कि जो बिल्कुल भी परवाह नहीं करती अपने हस्बैंड की, बल्कि वो चाहती हैं कि हस्बैंड जो है मेरी परवाह करते रहे, मैं ही नजर आऊँ। तो ऐसा नहीं होता। उनको चाहिए कि वो उनकी केयर करें, उनके दिल में अपनी जगह बनाएं, उनका बाजू बने और उनको अपनी आदत डालें, ताकि वो आपकी भी तारीफ़ें करें, आपके ये जो है वो बढ़ बढ़ के आपकी हाँ में हाँ मिलाएं। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आप लोग पंडोरा बक्स रेडी कर लें शिकायतों का कि जी जैसे ही आएंगे वो मैंने तो बस कंप्लेंट्स करनी है। फिर वो जो हस्बैंड होता है वो वैसे ही वो थके भी आए हुए होते हैं, तो वो फिर भी जब इस तरह का माहौल देखते हैं तो फिर आप लोग ये कहने पर मजबूर हो जाती हैं कि पाकिस्तानी मर्द ऐसे हैं जो कदर नहीं करते, जो ख्याल नहीं करते, जो परवाह नहीं करते। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, जो लड़ाई झगड़े वाली बातें होती हैं, ये उस टाइम बतानी चाहिए जब हस्बैंड का मूड बहुत अच्छा हो और वो भी बहुत लाइट एटमॉस्फेयर में बताएं। ये ना करें कि जैसे कि मैं किसी की कंप्लेन कर रही हूँ या मैं बाकायदा थोड़ा बुरा समझ रही हूँ ख़ानदान वालों को, या कुछ भी है, बल्कि पॉजिटिव वे में बात करें कि जी अगर घर में ऐसा कुछ कर दे, कोई भी बातें, जैसे आपको कोई इशू है, कोई आपको बात अच्छी नहीं लग रही, तो आप उनकी बात को एग्री करते हुए आप ये बात कर सकती हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो कैसा रहेगा। अपने अल्फाज के चुनाव को बदलें, तो देखिएगा कि आप कितनी इज्जत पाएंगी, कितनी आपके शौहर के दिल में आपका मकाम पैदा होगा।
कि अगर हम खाली अपनी अदा को लेके खड़े हो जाते हैं, झगड़ा करना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे फिर नहीं ज़िंदगी बनती, ऐसे घर ख़राब होते हैं सब। हमें टाइम लगता है अपनी जगह बनाने में, और जगह बनाने के लिए सालों लग जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि घर से माँ बाप के घर से निकले और वहाँ पे पहले ही साल में सब कुछ मिल जाए। तो उम्मीद है कि आपको टूटी फूटी बातों की समझ आई होगी। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगेन अल्लाह हाफिज़।